सूरे अल कहफ की गहन यात्रा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप परेशान थी और अल्लाह की रहमत हो। आज हम कुरान की एक विशेष सूरे पर एक गहन यात्रा पर निकलेंगे। ये सूरे है सूरे अल कहफ यानी कि गुफा। ये कुरान की 18वीं सूरे है जो मक्का में अवतरित हुई और इसमें कुल 110 आयतें हैं। इसके हर भाग में ऐसी शिक्षाएं और रहस्य छिपे हैं जो क़यामत तक मानव जाति के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो व्यक्ति हर जुम्मे को सूरे अल कहफ की पहली 10 आयतें या आखिरी 10 आयतें पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से सुरक्षित रहेगा। इसका अर्थ है कि इस सूरे के भीतर एक आध्यात्मिक ढाल है जो विश्वासियों को अटल बनाए रखेगी। इस सूरे में 4 बड़ी कहानियां हैं। हर कहानी का अपना अलग रहस्य और अलग शिक्षा है। एक तरफ ईमान यानी विश्वास को बचाए रखने का संघर्ष है तो दूसरी तरफ धन दौलत का इम्तिहान। कहीं ज्ञान और धैर्य का मूल्य है तो आखिर में शक्ति और न्याय की कहानी। इन चारों कहानियों को एक साथ मिला दें तो हमें 4 प्रमुख फितने यानी कि परीक्षण मिलते हैं। ईमान का इम्तिहान, धन का इम्तिहान, ज्ञान का इम्तिहान और सत्ता का इम्तिहान। सूरे अल कहफ हमें सिखाती है कि इन चारों इम्तिहानों का सामना कैसे करना है और अल्लाह की मदद से सही रास्ते पर कैसे टिके रहना है। पहला अध्याय असहाबे कहफ यानी गुफा के साथी। पहले अध्याय में हम असहाबे कहफ की कहानी पर प्रकाश डालेंगे। प्राचीन रोमन साम्राज्य के एक दौर में जब शिर्क यानी बहुदेववाद और मूर्ति पूजा चरम पर थी, तब कुछ नवजवान सत्य की तलाश में निकले थे। वे समाज के विशेषाधिकार प्राप्त लोग नहीं थे बल्कि साधारण युवक थे, लेकिन उनके दिल में अल्लाह का डर था। जब उन्होंने देखा कि आसपास हर कोई झूठे देवताओं की पूजा कर रहा है तो उन्होंने घोषणा की कि हमारा रब केवल आसमानों और ज़मीन का मालिक अल्लाह है। ये घोषणा खतरनाक थी क्योंकि शासक चाहते थे कि सब उनके बनाए झूठे देवताओं की पूजा करें। अलग राय रखने वालों को सताया जाता था या मौत की सज़ा दी जाती थी। लेकिन इन युवाओं को डर नहीं लगा। उन्होंने समाज के डर के आगे घुटने नहीं टेके बल्कि ये फैसला किया कि वे अल्लाह के सिवा किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। उनकी संख्या कम थी। कुरान ने उनकी संख्या के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं दी है, बल्कि कहा गया है कि उनकी संख्या पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि असली सबब उनका ईमान और बलिदान है। जब इन युवकों को लगा कि शहर में रहना संभव नहीं है तो वे शहर छोड़कर पहाड़ों की तरफ चल पड़े। वहाँ उन्होंने एक गुफा में शरण ली। अल्लाह ताला ने उन पर एक विशेष रहमत की। गुफा में प्रवेश करने के बाद वे इस तरह सो गए कि उनकी देह सदियों तक सुरक्षित रहे। सूरज की रोशनी उनके शरीर पर नहीं पड़ती थी बल्कि केवल बगल से गुजर जाती थी। अल्लाह ताला उनके शरीर को फेरते रहते थे ताकि उनका शरीर खराब ना हो। उनका कुत्ता भी गुफा के मुहाने पर पहरा देता हुआ लेटा रहा। ये नींद लगभग 309 साल तक चली। जब वे जागे तो दुनिया बदल चुकी थी। जिस समाज में कभी शिर्क प्रभावी था उसी समाज में अब तौहीद यानी एकेश्वरवाद स्थापित हो चुका था। उन्हें समझ आया कि उनकी ये चमत्कारिक नींद अल्लाह की एक निशानी थी। असहाबे कहफ हमें सिखाते हैं कि अगर नौजवान ईमान के लिए दृढ़ रहें तो अल्लाह उनके लिए अदृश्य मदद भेजते हैं। युगों युगों से जिसने भी सत्य के पक्ष में आवाज़ उठाई है अल्लाह ने उनकी रक्षा की है। जवानी में ईमान की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है और उस शक्ति को अल्लाह के मार्ग में इस्तेमाल करने से उसका प्रभाव सदियों तक कायम रहता है। दूसरा अध्याय 2 बागों के मालिक। सूरे अल कहफ की दूसरी कहानी 2 बागों के मालिक की है। ये मूल रूप से धन दौलत के इम्तिहान का एक चित्रण है। इस कहानी में अल्लाह ताला ने हमें दिखाया है कि कैसे धन संपत्ति इंसान को गुमराह कर सकती है और कैसे अहंकार किसी को विनाश की ओर ले जा सकता है। ये घटना एक ऐसे धनी व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो बहुत मालदार था। ज़मीन, बागान और धन दौलत से भरा हुआ था। अल्लाह ने उसे 2 विशाल बाग दिए थे। हर बाग में अंगूर की बेलें, खजूर के पेड़ और तरह तरह के फल थे। बाग केवल फलों से ही नहीं भरे हुए थे बल्कि उनके बीच में एक नदी बहती थी जो बाग को हरा भरा रखती थी। पानी और उपजाऊ मिट्टी के कारण वहाँ भरपूर फसल होती थी। चारों ओर का हरा भरा वातावरण, फलों की बहुलता, फसलों की वृद्धि, ये सब एक आश्चर्यजनक अनुग्रह था। इस अनुग्रह को देखकर आभारी होने के बजाय धनी व्यक्ति अहंकार में डूब गया। उसे लगा कि ये दौलत कभी खत्म नहीं होगी। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये बाग कभी नष्ट होगा और मुझे नहीं लगता कि कयामत आएगी। और अगर मैं अपने रब के पास लौट भी जाऊं तो मुझे यकीनन इससे भी बेहतर चीज़ मिलेगी।
इन बातों से पता चलता है कि उसने दुनिया की दौलत को अंतिम सत्य मान लिया था। उसे विश्वास नहीं था कि कयामत आएगी, बल्कि वो सोचता था कि उसकी ये सांसारिक दौलत ही उसकी स्थायी प्रतिष्ठा की गारंटी है। उसके एक दोस्त ने उसे सावधान किया। दोस्त ईमानदार था और अल्लाह पर विश्वास रखता था। उसने कहा, क्या तुम उसका इनकार करते हो जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर एक वीर्य की बूंद से, फिर तुम्हें एक स्वस्थ सबल इंसान बनाया? मैं मानता हूं कि अल्लाह ही मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। अगर तुम अपने बाग में प्रवेश करते समय कहते माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, यानी जो अल्लाह चाहे, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं, तो अच्छा होता। लेकिन धनी व्यक्ति ने इन नसीहतों को नहीं सुना, बल्कि वो और भी घमंड में डूब गया। तभी अल्लाह की ओर से एक विपत्ति आई। रातों रात उसका बाग तबाह हो गया। पानी सूख गया, फल गिर गए, पेड़ टूट गए। जो बाग कभी हरियाली से भरे थे, वे सूने रेगिस्तान में बदल गए। सुबह जब धनी व्यक्ति अपना बाग देखने गया तो वो स्तब्ध रह गया। वो हाथ मलता रहा, दुख करता रहा, अफसोस करता रहा कि काश मैंने अपने रब का इनकार ना किया होता, काश मैंने उसके साथ किसी को शरीक ना किया होता। लेकिन तब अफसोस करने का कोई मौका नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह की सज़ा आ चुकी थी। इस कहानी की शिक्षा अत्यंत गहरी है। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि धन दौलत कभी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं भी हो सकता है। धन अल्लाह की ओर से एक परीक्षण है। अमीर होने में भी फितना है, गरीब होने में भी फितना है। जो धनवान है उन्हें याद रखना चाहिए कि धन को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना है। दान, सदका, ज़कात, मानव सेवा में खर्च करना है, अहंकार नहीं करना है। और जो कम धनवान है उन्हें याद रखना चाहिए कि धन कभी भी इंसान की प्रतिष्ठा का अंतिम मापदंड नहीं है। ये कहानी दरअसल दुनिया के धन दौलत के अस्थायी स्वभाव को स्पष्ट करती है। कितनी भी बड़ी दौलत क्यों ना हो, अल्लाह चाहे तो पल भर में उसे तबाह कर सकते हैं। इसलिए इंसान से कहा गया है कि धन और संतान केवल दुनिया की सुंदरता हैं, लेकिन स्थायी कल्याण नेक अमल है। यहाँ हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया के बाग और धन का उदाहरण देकर असली शिक्षा दी है। हमेशा रहने वाला बाग जन्नत है। जन्नत का बाग कभी सूखेगा नहीं, कभी नष्ट नहीं होगा। दुनिया का बाग क्षणभंगुर है, लेकिन जन्नत का बाग चिरस्थायी है। तीसरा अध्याय, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजिर अलैहिस्सलाम की मुलाकात। सूरे अल कहफ की तीसरी कहानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजिर अलैहिस्सलाम की मुलाकात की है। ये घटना एक असाधारण शिक्षा का प्रतीक है, जहां अल्लाह ताला ने इंसान के सीमित ज्ञान और अल्लाह के असीम ज्ञान के बीच के अंतर को हमारे सामने रखा है। घटना तब शुरू होती है जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को भाषण दे रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा कि दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तब कहा, मैं। उन्होंने गलत नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये बात अल्लाह को इल्म का अंतिम मालिक न मानते हुए अपने मुकाम से कही थी। तब अल्लाह ताला ने उन्हें शिक्षा दी कि ज्ञान की दुनिया असीम है और अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उनका एक बंदा है जिसके पास ऐसा ज्ञान है जो मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं है। वे हैं खिजिर अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम तब खिजिर अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए यात्रा पर निकले। उनके साथी थे नौजवान यूशा इब्न नून। अल्लाह ने उन्हें निर्देश दिया था कि मछली के खो जाने की जगह पर उन्हें खिजिर अलैहिस्सलाम मिलेंगे। यात्रा के एक पड़ाव पर वे एक पत्थर के पास विश्राम कर रहे थे। तभी मछली जिंदा होकर समुद्र में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम को बाद में एहसास हुआ कि यही वो जगह है जहां खिजिर अलैहिस्सलाम से मिलना है। आखिरकार उन्होंने खिजिर अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे अपने सिखाए हुए ज्ञान में से कुछ सिखा सकें? खिजिर अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरे साथ धैर्य नहीं रख पाएंगे। आप कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आपकी समझ से बाहर होंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया, इंशाअल्लाह मैं धैर्य रखूंगा और आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। तब उनकी 3 घटनाओं की यात्रा शुरू हुई। पहली घटना, वे एक नाव पर सवार हुए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अचानक नाव में एक छेद कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर कहा, क्या आपने लोगों को डुबोने के लिए नाव में छेद किया? खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ धैर्य नहीं रख पाएंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांगी। दूसरी घटना, वे एक किशोरी यानी लड़के से मिले। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अचानक उस किशोर को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम क्रोधित हो उठे, क्या आपने एक निर्दोष जान को मार डाला? ये तो भयानक अपराध है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप धैर्य नहीं रख पाएंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर माफ़ी मांगी। तीसरी घटना, वे एक बस्ती में पहुँचे।
वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया, लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक टूटी हुई दीवार की मरम्मत कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप चाहते तो इसके लिए मजदूरी ले सकते थे। तब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हमारे जुदाई का समय आ गया है, मैं आपको इसकी व्याख्या करूँगा। उन्होंने समझाया, पहली घटना ये थी कि नाव के मालिक गरीब थे। समुद्र में एक राजा था जो ज़बरदस्ती सारी नावें जब्त कर लेता था। मैंने नाव में ऐब पैदा कर दिया ताकि राजा उसे जब्त न करे। दूसरी घटना ये थी कि वह किशोर, नाफरमान और काफिर स्वभाव का था। अगर वह बड़ा होता तो वह अपने माता पिता को भी कुफ्र की ओर खींच लेता। अल्लाह उसके बदले उन्हें एक बेहतर संतान देता। तीसरी घटना ये थी कि वह दीवार 2 यतीम बच्चों की थी। उनके पिता द्वारा छोड़ा गया खजाना दीवार के नीचे छिपा था। अल्लाह चाहते थे कि वे बड़े होकर वो खजाना पाएं, इसीलिए मैंने दीवार की मरम्मत कर दी। ये तीनों घटनाएं हमें समझाती हैं कि इंसान का सीमित ज्ञान अल्लाह की असीम हिकमत को नहीं समझ सकता। जो ऊपर से नुकसान लगता है वह अल्लाह की ओर से कल्याण हो सकता है। इस कहानी के माध्यम से अल्लाह ताला ने शिक्षा दी है कि इंसान को धैर्य रखना चाहिए, अल्लाह के फैसले पर भरोसा रखना चाहिए। हमारा ज्ञान सीमित है, लेकिन अल्लाह सब कुछ जानते हैं। चौथा अध्याय, जुल्करनैन। सूरह अल-कहफ की चौथी कहानी जुल्करनैन नामक न्यायपरायण और शक्तिशाली शासक की है। कुरान में उनका नाम तो है, लेकिन वे कौन थे ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। हालांकि इस्लामी व्याख्याकारों ने उनकी पहचान के बारे में अलग अलग चर्चाएं की हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में उनके चरित्र को एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान, शक्तिशाली और अल्लाह से डरने वाले शासक के रूप में प्रस्तुत किया है। अल्लाह ने उन्हें सत्ता, ज्ञान और पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर यात्रा करने की क्षमता दी थी। वे पश्चिमी सिरे तक पहुँचे, पूर्वी सिरे तक पहुँचे और विभिन्न जातियों से मिले। जहाँ भी वे गए वहाँ न्याय स्थापित किया, अत्याचारियों को सजा दी और नेक लोगों की रक्षा की। पश्चिमी यात्रा, कुरान में कहा गया है कि वे पश्चिमी सिरे पर पहुंचे जहां सूरज एक कीचड़ भरे झरने के पास डूब रहा था। वहां उन्होंने एक समुदाय मिला। अल्लाह ने उन्हें निर्देश दिया, तुम चाहो तो उन्हें सजा दे सकते हो और चाहो तो उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हो। उन्होंने कहा, जो लोग जुल्म करेंगे मैं यकीनन उन्हें सजा दूंगा, और जो ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे उनके लिए बेहतरीन बदला है। पूर्वी यात्रा, इसके बाद उन्होंने पूर्व की ओर यात्रा की। वहां उन्हें एक ऐसा समुदाय मिला जिसके लिए सूरज की रोशनी से कोई आवरण यानी आड़ नहीं थी, यानी वे खुले मैदान में बिना किसी पर्दे, पहाड़ या घर के सूरज के नीचे रहते थे। यहाँ भी उन्होंने न्याय स्थापित किया। याजूज माजूज और दीवार का निर्माण, सबसे उल्लेखनीय घटना तब हुई जब वे 2 पहाड़ों के बीच की एक बस्ती में पहुंचे। वहां के लोगों ने शिकायत की, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज हमारे देश में फसाद फैला रहे हैं। वे तबाही मचाते हैं, फसलें नष्ट करते हैं, लोगों को मारते हैं। क्या हम आपको कुछ मजदूरी दें ताकि आप हमारे और उनके बीच में एक दीवार बना दें? जुल्करनैन ने कहा, मेरे रब ने मुझे जो ताकत दी है वो बहुत बड़ी है, इसलिए मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, लेकिन तुम मुझे श्रम शक्ति से मदद करो। मैं तुम्हारे और उनके बीच में एक मजबूत दीवार बनाऊंगा। उन्होंने तब लोहे और तांबे की मदद से एक विशाल दीवार का निर्माण किया। पहले उन्होंने लोहे के टुकड़ों को पहाड़ों के बीच की जगह में इकट्ठा किया, आग जलाकर लोहे को गर्म किया, फिर पिघला हुआ तांबा डालकर दीवार को मजबूत कर दिया। इस प्रकार एक अटल और अभेद्य दीवार तैयार हो गई। याजूज माजूज ने दीवार को भेदना चाहा, वे सफल नहीं हुए और ना ही वे उस पर चढ़ सके। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा किया हुआ वक्त आएगा तब वह उसे तोड़कर ज़मीन के बराबर कर देंगे और वह समय क़यामत की शुरुआत होगा। शिक्षा, जुल्करनैन की घटना हमें सिखाती है कि अल्लाह जिसे शक्ति और सत्ता देते हैं उसे न्याय और नेकी के रास्ते में इस्तेमाल करना चाहिए। ताकत से कमज़ोरों की रक्षा करनी चाहिए, अत्याचारियों का दमन करना चाहिए। ये कहानी हमें दिखाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भी चिरस्थायी नहीं है। अल्लाह की मर्जी के बिना कोई ताकत नहीं टिक सकती। सूरह अल-कहफ का निष्कर्ष। सूरह अल-कहफ के अंतिम भाग में अल्लाह ताला ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो पूरी सूरह का सार हैं। हमने इस सूरह की 4 कहानियाँ देखी हैं, गुफा के नौजवान, 2 बागों के मालिक, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन। हर कहानी हमें अलग अलग शिक्षा देती है, लेकिन अंततः सब मिलकर मुख्य शिक्षा है अल्लाह पर निर्भरता, दुनिया की परीक्षा में सफल होने का रास्ता और क़यामत की तैयारी।
दुनिया का जीवन का उदाहरण अल्लाह कहते हैं कि दुनिया का जीवन एक क्षणभंगुर चीज़ है। जैसे बारिश होती है और ज़मीन हरी भरी हो उठती है, फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे बढ़ जाते हैं, लोग खुश होते हैं और सोचते हैं कि यही जीवन स्थायी है। लेकिन कुछ समय बाद सब सूख जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। इसी तरह दुनिया की खूबसूरती फीकी पड़ जाती है और इंसान अल्लाह के पास लौट जाता है। इसीलिए दुनिया का धन संपत्ति, सत्ता, सुंदरता, सम्मान सब अस्थायी हैं। स्थायी केवल ईमान, नेक अमल और अल्लाह की रहमत है। क़यामत का दिन, कुरान में कहा गया है कि क़यामत के दिन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। काफिरों का दल अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। उनके कर्मों को हवा में उड़ने वाली धूल जैसा कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने दुनिया में अहंकार किया, अल्लाह के आदेशों का उल्लंघन किया, पैगंबरों का इनकार किया। वहीं दूसरी तरफ जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए जन्नत के बाग हैं जहां वे हमेशा रहेंगे। सच्चे साथी, सूरह अल कहफ में हमने सीखा है कि दुनिया में साथी चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। बुरी संगति दुनिया में इंसान को बर्बाद कर देती है, जैसे बाघ का अहंकारी मालिक अपने बुरे दोस्त के साथ तबाह हुआ, और अच्छी संगति इंसान को ईमान के रास्ते पर मजबूत रखती है, जैसे गुफा के नौजवानों ने एक दूसरे को ईमान के रास्ते पर दृढ़ किया। इसीलिए मुसलमान को अल्लाह से डरने वाले सच्चे और नेक लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। ज्ञान और धैर्य का महत्व। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की कहानी ने हमें सिखाया है कि इंसान का ज्ञान सीमित है, अल्लाह की हिकमत और योजना बहुत गहरी है जो इंसान की समझ से बाहर है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अल्लाह पर भरोसा रखना, धैर्य रखना और अहंकार न करना एक मोमिन यानी विश्वासी का कर्तव्य है। अल्लाह की रहमत। जुल्करनैन की कहानी साबित करती है कि सत्ता केवल दुनिया की सजावट नहीं है, बल्कि इससे लोगों को सही रास्ते पर लाना, अत्याचार को दबाना और कमज़ोरों की रक्षा करना चाहिए। याजूज माजूज की दीवार अल्लाह की रहमत की निशानी थी, लेकिन अल्लाह के वादा किए हुए समय पर वह टूट जाएगी। इसके माध्यम से इंसान को याद दिलाया गया है कि दुनिया की कोई भी शक्ति चिरस्थायी नहीं है, केवल अल्लाह की शक्ति स्थायी है। सूरे अल कहफ की आखिरी दुआ। अंत में अल्लाह कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दो, मैं तो बस एक इंसान हूँ तुम्हारी ही जैसा, मगर मेरे पास वही आती है कि तुम्हारा माबूद यानी पूज्य केवल एक अल्लाह है। इसीलिए जो व्यक्ति अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है, वह नेक अमल करे और इबादत में किसी को शरीक ना करे। यही सूरे अल कहफ की असली शिक्षा है। दुनिया के इम्तिहान में धैर्य रखो, धन, सत्ता, ज्ञान, किसी चीज़ पर अहंकार न करो, अल्लाह पर निर्भर रहो, क़यामत की तैयारी करो, तौहीद पर अटल रहो और शिर्क से बचो। समापन। सूरह अल कहफ पढ़ने का एक मुख्य लाभ ये है कि यह फितनों और ख़ासकर दज्जाल के फितने से रक्षा करती है। हदीस में आया है कि हर शुक्रवार को सूरह अल कहफ पढ़ने से 1 सप्ताह तक प्रकाश विकिरण होता है और इंसान को गुमराही से सुरक्षा मिलती है। इसीलिए मुसलमान को नियमित रूप से सूरह की तिलावत करनी चाहिए, इसकी शिक्षाओं को दिल में उतारना चाहिए और जीवन में लागू करना चाहिए।